हरियाणा की नदियों को जो है 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो हमारी आ जाती हैं उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ, जो यहाँ उत्तर से निकलती हैं। उसके बाद आती है हमारी दक्षिणी नदियाँ, जो ये दक्षिण से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है उत्तर की यमुना नदी, और यमुना नदी के बाद आती है हमारी घग्गर नदी, और घग्गर के बाद आ जाती है सरस्वती नदी, और ये सरस्वती नदी घग्गर में मिल जाती है। फिर आती है मारकंडा नदी, ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमारी आती है टांगरी नदी, ये मोरने की पहाड़ियों से निकलकर ये मारकंडा में मिल जाती है। उसके बाद आती है हमारी दक्षिण की जो नदियां हैं, उसमें सबसे पहले आ जाती है साहिबी नदी। साहिबी नदी के बाद आ जाती है हमारी इंदौरी नदी, और इंदौरी के बाद कृष्णावती नदी, और जो ये एक और आ जाती है दोहान नदी। तो ये हमारी हो गई, ये हमारी उत्तर की नदियां हो गई, और ये जो हो गई हमारी दक्षिण की नदियां। अब इन नदियों को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी जो है उत्तराखंड की बंदरपुर श्रेणियों से निकलती है, और हरियाणा के ताजेवाड़ा से यमुनानगर में प्रवेश करती है, और 320 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो यह हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र में बहती है। अब इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ से निकलती है। तो ये उत्तराखंड की जो बंदरपुर श्रेणी है वहाँ से निकलती है, और यह हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये ताजेवाड़ा यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है, और यह हरियाणा की पूर्वी सीमा में बहती है। 320 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है, और ये 12 मासी नदी है, और ये पलवल के जो हसनपुर है वहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसी नदी से पश्चिमी यमुना नहर भी निकाली गई है जो हरियाणा में बहती है, और एक पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इस ताजेवाड़ा पर ही हथुनी कुंड विराज भी बनाया गया है, और इसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। और यह हरियाणा का जो वेटलैंड एरिया है, आर्द्रभूमि क्षेत्र जिसको बोलते हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? सोम्ब, पथराला और बूढ़ी नदी। अब इसमें जो बांध हैं वो आ जाते हैं कौन से? रेणुका, लखवार व्यासी और किशाऊ बांध। तो ये हमारे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं इससे रिलेटेड। फिर आ जाती है हमारी दूसरी नदी जो है घग्गर नदी। तो ये जो है डागशाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और कालका से, जो कि पंचकुला है, पंचकुला में है, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है, और 291 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और ये कौन कौन से क्षेत्र में है? हरियाणा के पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। तो इसमें अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये डागशाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और जो कालका पंचकुला में है वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, और ये मौसमी नदी है, और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 291 किलोमीटर है। और ये हरियाणा की पंचकुला, ये पंचकुला आ जाता है, ये अम्बाड़ा, और ये कैथल, फतेहाबाद और ये सिरसा, ये इन जिलों से होकर बहती है। तो इसमें मेनली जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये कुरुक्षेत्र के साथ भी नहीं बहती, और एक ये जींद के साथ भी नहीं है। और इसके बाद आ जाती है, यह हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद राजस्थान में सहायक नदियों की बात करें तो वो कौन कौन सी है? मारकंडा, चेतांग, जाजरा और कौशल्या नदी। और इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? वो है कौशल्या बांध, द्रगाणा बांध, दीवानवाड़ा बांध, वीरराज बांध और छामड़ा बांध। उसके बाद हमारी आ जाती है सरस्वती नदी, जो है सिरमौर हिमाचल प्रदेश से निकलकर यमुनानगर में आदि बद्रीनाथ जो जगह है वहां से हरियाणा में प्रवेश करती हुई हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल से ये बहती हुई पंजाब का जो संगरूर है वहाँ पे ये घग्गर नदी में मिल जाती है। उसके बाद बात करें हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी, तो सबसे पहले आता है कि ये सिरमौर हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और आदि बद्रीनाथ से जो यमुनानगर में वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसी नदी पर आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल भी बनाया गया है, और ये कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? वो है यमुनानगर और अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल, और यहाँ से होते हुए ये पंजाब के जो है संगरूर में प्रवेश कर जाती है घग्गर नदी में। और मारकंडा और टांगरी जो है इसकी सहायक नदियां हैं,
अब इस पे बात करें तो महर्षि वेद व्यास जी ने इसी नदी के तट पर महाभारत की रचना की थी, और इसी नदी से जो श्लोक हैं इसी नदी की स्तुति में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं। और यमुना नगर के जो मुगलावड़ी सरस्वती नगर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इसकी खुदाई के काम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद हमारी आ जाती है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है नाहन जिला जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये हरियाणा के अम्बाला से बहती हुई कुरुक्षेत्र में शनीशा झील आती है, तो उसमें ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। उसके बाद और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, वो है अम्बाला और कुरुक्षेत्र, इन दो जिलों में ये बहती है। उसके बाद इसकी बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है कि ये नाहन जिला हिमाचल प्रदेश से निकलती है और अम्बाड़ा से हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सरस्वती की सहायक नदी है। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र के पास जो शनीशा झील है उससे सरस्वती नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, टांगरी, रण, बेगना और नकटी नदी। इसका प्राचीन नाम जो है अरुणा नदी था। फिर और ये गंगा सिंधु जल विभाजक की एक छोटी सी नदी है। फिर टांगरी नदी, तो ये टांगरी नदी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और ये पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती हुई अम्बाड़ा में जो है मारकंडा नदी में मिल जाती है। और ये पंचकुला और अम्बाड़ा क्षेत्र इन दो में बहती है। और ये मोरनी की पहाड़ियाँ जहाँ पर करो जो सबसे ऊंची चोटी है उन पहाड़ियों से निकलती है, और अम्बाड़ा में ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वो है बलियाड़ी और आमरी, इसकी जो है सहायक नदियां हैं। फिर हमारी आ जाती है, इसके बाद आती है चेतांग नदी। अब चेतांग नदी जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये सरस्वती नदी के समांतर बहती है। और इसकी सहायक नदी जो है वो है राक्षी नदी, और ऋग्वेद में इसे दृश्वती नाम से जाना जाता था। अब ये पूर्णतः लुप्त हो चुकी है, और यह गग्गर नदी की सहायक नदी होती थी। फिर हमारी आ जाती है राक्षी नदी। राक्षी नदी जो है यमुना नगर के बिलासपुर से निकलकर मैदानी क्षेत्र में बहती है, और कुरुक्षेत्र के लाडवा शहर में अपना चेतांग नदी में अपना पानी डाल देती है। तो ये जो दोनों ही नदी हैं ये जो है विलुप्त हो चुकी हैं। तो हमारी उत्तरी जो नदियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें हम देखते हैं जो दक्षिण की नदियां। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है साइबी नदी। साइबी नदी जो है ये राजस्थान का बहरोड है, वहां से निकलकर हरियाणा का जो रेवाड़ी है वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है, और ये रेवाड़ी गुरुग्राम झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील में मिल जाती है। और सबसे अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं, तो ये बहरोड से निकलती है और कोट कासिम जो रेवाड़ी में है जगह वहां पर हरियाणा में प्रवेश करती है, और नजफगढ़ झील है जो दिल्ली में उसमें ये मिल जाती है। और ये सबसे मुख्य नदी है दक्षिण भाग की। इसके अपवास स्थल की बात करें तो ये 198 किलोमीटर है, और इंदौरी और सोता इसकी जो है प्रमुख नदियां हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये मसाणी बराज कहाँ पर है, तो ये मसाणी बराज भी इस साइबी नदी पर ही जो रेवाड़ी में धारुएड़ा है वहां पर बनाया गया है। उसके बाद हमारी आ जाती है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी, तो ये इंदौरी नदी जो है ये इंदौर की पहाड़ियों से निकलकर मेवात, तो इसमें हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद जो पटौदी, गुरुग्राम में पटौदी जगह है यहाँ, तो ये इसमें साइबी नदी में मिल जाती है। ये साइबी नदी की सहायक नदी है, और ये मेवात गुरुग्राम से होते हुए बहती है। इंदौरी किले के साथ बहकर चलने के नाम इसका नाम इंदौरी नदी पड़ा। उसके बाद आ जाती है हमारी जो नेक्स्ट नदी है वो है कृष्णावती। कृष्णावती जो है ये भी राजस्थान से निकलती है और महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है, और उसके बाद महेंद्रगढ़ से ही बहती हुई ये बहरोड नाले में विलुप्त हो जाती है। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम इसका कशावटी है। और उसके बाद आती है हमारी दोहान नदी। तो दोहान नदी जो है ये भी दोस्ती की पहाड़ियों से निकलती है, और ये भी महेंद्रगढ़ में विलुप्त हो जाती है। तो इसके साथ ही हमारा ये नदियों का चैप्टर खत्म होता है। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिससे हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।